तो आइए फटाफट खबरों के बाद बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय जगत की। जी हां, रूसी सेना एक और यूक्रेन के शहरों पर भीषण बमबारी कर रही है, तो दूसरी ओर पुतिन यूक्रेन के अहम इलाके यानी कि खैरसान को अपनी सीमा में मिलाने को आतुर होते हैं। रणनीतिक और सामरिक तौर पर सबसे ज्यादा अहम माने जाने वाला खैरसान पर कब्जे के लिए रूस जी जान लगा रहा है, लेकिन यूक्रेन के लड़ाके रूस के मंसूबों पर लगातार पानी फेर रहे हैं और उन्हें नाकाम भी कर रहे हैं। खबर देखिए। खैरसान में रूस यूक्रेन के बीच खतरनाक युद्ध। दोनों देशों में आमने सामने की भीषण लड़ाई। यूक्रेनी पलटवार पर रूसी जनरल का कबूलनामा। खैरसान प्रांत रूस और यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध का फ्लैश पॉइंट बन गया है। रणनीतिक और सामरिक तौर पर बेहद अहम इस इलाके को रूस में मिलाने का ऐलान कर चुके पुतिन की सेना को यहां यूक्रेन से जोरदार टक्कर मिल रही है। यूक्रेनी सेना दक्षिणी क्षेत्र खैरसान में भीषण तरीके से जवाबी हमला कर रही है, जिससे रूसी सेना के पैर उखड़ रहे हैं। इसकी तस्दीक रूसी सेना के जनरल सेर्गेई सुरोविकिन खुद कर रहे हैं। उन्होंने माना कि इस इलाके में स्थिति अच्छी नहीं है। जनरल सेर्गेई ने कहा, खैरसान शहर के बारे में आगे की कार्रवाई और योजनाएं विकासशील सैन्य सामरिक हालात पर निर्भर करेंगी, जो आसान नहीं है। रूसी जनरल का यह बयान यूक्रेन जंग में रूसी सेना के सामने आने वाली मुश्किलों की गवाही दे रहा है। लेकिन रक्षा जानकारों के मुताबिक इस इलाके से रूसी सेना पीछे नहीं हट रही, बल्कि ये रूसी सेना की रणनीति का हिस्सा है, ताकि वो हवाई हमले की एक बार फिर शुरुआत कर सके। रूस जो है वो नागरिकों को हटाने की जो बात कर रहा है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए है। वो बिल्कुल कोई यूक्रेन को डिस्ट्रॉय करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसको पता है कल यूक्रेन उसी का हिस्सा बनना है। जितना उसको डिस्ट्रॉय करेगा उतना उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा, उतना पब्लिक उसके बरखिलाफ हो जाएगी। तो इस करके ये एक नौटंकी चला रहा है, लंबी खींच रहा है, ताकि जितनी लंबी खींचेगी उतना ही अमेरिका का फजीदा होगा। आशंका ये भी जताई जा रही है कि इस इलाके में यूक्रेन बड़ा हमला कर सकता है। क्योंकि नीप्रो नदी के पश्चिमी तट पर बसे खैरसान में रूसी सेना की पकड़ लगातार कमजोर होने से यूक्रेनी सेना का हौसला 7वें आसमान पर है। अब यूक्रेन की सेना ने खैरसान में ब्लैकआउट का ऐलान किया है, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूक्रेन एक बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। तो हवाई हमले तो हो रहे हैं, ड्रोन से भी हमले हो रहे हैं, पर वो बड़े लिमिटेड से हैं। हवाई हमले का आपको मैंने पहले भी बताया था, यूक्रेन जो है यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है रशिया के बाद। वो ये थोड़ा ना कि छोटा सा देश है, हॉलैंड की तरह जाए टूट जाएगा। यूक्रेनी सेना का दावा है कि बीते कुछ हफ्तों में रूसी सेना को 20 से 30 किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया गया है। और उन्हें नीप्रो नदी के पश्चिमी तट के आसपास रोक दिया गया है। वहीं खैरसान के लिए रूस की तरफ से नियुक्त जनरल ने एक वीडियो संदेश में यूक्रेनी सेना पर संगीन आरोपों की झड़ी लगा दी।
उन्होंने आरोप लगाया कि नोवा काखोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बने एक बड़े बांध को यूक्रेनी सेना ने ही तबाह करने की साजिश रची थी। इस इलाके में जिस तरह से दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग जारी है, उससे दहशत का माहौल है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना तेजी से खेरसोन में आगे बढ़ रही है, जिससे रूसी सेना के सप्लाई चेन को ठप किया जा सके। बदले हालात में रूस के लिए पूर्व से फिर से सप्लाई चेन बनाना मुश्किल हो गया है। क्योंकि डिनिप्रो के पास बना मेन ब्रिज यूक्रेन की बमबारी में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। हालांकि रूसी सेना का दावा है कि उसने खेरसोन पर पूरी तरह नियंत्रण दोबारा हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के शुरुआती दिनों से ही रूस ने खेरसोन शहर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। और ये एकमात्र प्रमुख यूक्रेनी शहर है जिसे मॉस्को की सेना ने अपने कब्जे में रख रखा है। यूक्रेनी सेना इस इलाके पर ताबड़तोड़ हमला कर इसे रूसी सेना के कब्जे से छीनने की कोशिशें कर रही है, लेकिन उसे अब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रूस और यूक्रेन में भीषण लड़ाई जारी है। रूस के प्रचंड वार से यूक्रेन जर्जर होता जा रहा है। खतरनाक हथियारों से रूस यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है। चारों ओर तबाही का मंजर है। ऐसा लग रहा है कि अब की बार रूस किसी भयानक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। महातबाही का प्लान, दुनिया में कोहराम। पुतिन के गुस्से की आग, क्या यूक्रेन होगा खाक? बस कुछ और दिन, महाविनाश का सीन। रूस के विध्वंसक हथियारों के वार से यूक्रेन कांप रहा है। पुतिन के विध्वंसक हथियारों के प्रहार ने यूक्रेन को पस्त कर दिया है। रूस के महातबाही वाले हथियार यूक्रेन में काल बनकर टूट रहे हैं। अब एक बार फिर रूस के किसी बड़े हमले की आहट से पूरी दुनिया में कोहराम मच गया है। करीब 8 महीने से जारी रूस यूक्रेन महायुद्ध की लपटें कम होने की बजाय तेज होती जा रही हैं। यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने की कसम खा चुके पुतिन के गुस्से की आग में यूक्रेनी शहर तबाह हो रहे हैं। ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए महाबली रूस अपनी बेहिसाब ताकत का ट्रेलर दिखा रहा है। तो बम बारूद के धमाकों से यूक्रेन के शहर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। लेकिन पुतिन के गुस्से की आग यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का मनोबल नहीं तोड़ पाई है। ना ही रूस के बाहुबली हथियारों का प्रहार यूक्रेनी सेना के हौसले पस्त कर पाया है।
इसी बात से रूस बौखलाया हुआ है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पारा चढ़ा हुआ है। बदले की आग में जल रहे रूस ने यूक्रेन को झुकाने के लिए नया जनरल नियुक्त किया, जो पश्चिमी देशों की मदद के बूते आगे बढ़ रहे यूक्रेन को घुटनों पर झुकाने के लिए महातबाही वाला प्लान बना रहा है। रूस के नए जनरल सेर्गेई सुरोविकिन की हर रणनीति पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। अब उनके एक नए ऐलान से यूक्रेन और उसके मददगार देशों में खलबली मची है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के कब्जा इलाकों से लोगों को हटाने का ऐलान किया है। यूक्रेन युद्ध की कमान संभालने के बाद जनरल सेर्गेई ने अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि रूसी नागरिकों को कब्जाए गए खेरसोन से दूसरी जगह बसाया जाएगा। इसकी वजह इलाके में तनावपूर्ण सैन्य हालात हैं। दुश्मन लगातार हम पर हमले की कोशिश करता रहता है। ऐसे में उन्हें जवाब देने और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाना बेहद अहम है। रूसी सैन्य कमांडर की चेतावनी से न सिर्फ यूक्रेन में दहशत है, बल्कि उसके मददगार पश्चिमी देशों के माथे पर भी बल पड़ गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा रूस एक बार फिर कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसका अंजाम बेहद खतरनाक और विनाशकारी हो सकता है। रक्षा जानकार भी इस बात की आशंका जता रहे हैं कि कब्जाए गए इलाकों से नागरिकों को हटाना रूस के किसी विनाशक मंसूबों का ही संकेत दे रहा है। जो भी ये आर्मी के जनरल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। इनको जो पॉलिटिकल विल होती है उसके हिसाब से बोलने को कहा जाता है, और रशिया ने अपने पुराने हथियार इस्तेमाल कर रहा है। आज तक रशिया ने अपनी वेल ट्रेन्ड आर्मी और जो आधुनिक हथियार हैं वो यूक्रेन के ऊपर इस्तेमाल नहीं किए हैं। जनरल सेर्गेई के मुताबिक कुपियांस्क, लाइमन और माइकोलिव क्रीवी ये इलाके रूसी सैन्य बलों के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। रूसी जनरल की चेतावनी इसलिए भी अहम है क्योंकि कुपियांस्क और लाइमन पूर्वी यूक्रेन में है, जबकि माइकोलाइव और क्रीवी रीग के बीच का इलाका खेरसोन प्रांत का उत्तरी हिस्सा है। रूसी जनरल का बयान ऐसे वक्त में आया है जब लगातार रूसी सेना को अलग अलग मोर्चों पर बड़ा झटका लगने की खबरें सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में रूस की ईरानी मिसाइलों और ड्रोन पर निर्भरता बढ़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, हर ओर खंडर ही खंडर है। इंसानों के साथ ही इमारतों पर आकाश से गिरते बमों को देखकर ऐसा लगता है कि यूक्रेन पर बमों की बारिश हो रही हो। ये हालात हैं यूक्रेन के करीब करीब सभी शहरों के। रूस के भयानक हमलों से यूक्रेन थर्रा उठा है। इस बीच रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95MS के उड़ान भरने से पहले परमाणु हमले का खतरा भी मंडराने लगा है और इसे लेकर तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस खबर को देखिए और समझिए।
रूस यूक्रेन की लड़ाई खतरनाक मोड़ पर आई। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान, गले में अटकी दुनिया की जान। रूस यूक्रेन के बीच भारी भीषण जंग के बीच परमाणु हमले की आहट लगातार सुनाई दे रही है। इस बीच रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान ने दुनिया भर की नींद उड़ा दी है। पुतिन के क्रोध और ज़ेलेंस्की की जिद के चलते रूस और यूक्रेन की जंग उस खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है जहां परमाणु युद्ध का खतरा पल पल मंडराता जा रहा है। रूस के खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर यानी कि बम वर्षक विमान Tu-95MS ने प्रशांत महासागर के ऊपर 12 घंटों तक उड़ान भरी। वो भी एक नहीं बल्कि दो बम वर्षक विमानों ने जब उड़ान भरी तो लगा कि पुतिन कभी भी न्यूक्लियर बम गिराने का आदेश दे सकते हैं। इन विमानों ने न सिर्फ प्रशांत महासागर बल्कि बेरिंग सी और ओखोत्स्क सी के ऊपर भी उड़ान भरी है। इन बम वर्षक विमानों को रूस के MiG-31 विमानों ने एस्कॉर्ट किया था। रूस के ये बम वर्षक विमान परमाणु हमला करने में सक्षम है। खास बात यह है कि रूस ने इन बम वर्षक विमानों को तब उड़ाया जब नेटो के सैनिकों और यूक्रेन से उसका टेंशन चरम पर है। युद्ध के करीब 8 महीने बाद पुतिन एक बार फिर से आक्रामक मोड में है। यूक्रेन पर लगातार प्रचंड प्रहार कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन कई बार इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि रूस की क्षेत्रीय सीमा की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे परमाणु हमला ही क्यों ना पड़े। पुतिन ने न सिर्फ चेतावनी दी बल्कि पिछले हफ्ते ही उन्होंने नेटो देशों की सीमाओं पर न्यूक्लियर बॉम्बर भी तैयार कर दिए और उसके कुछ दिनों बाद ही अब रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर का यूं उड़ान भरना पुतिन के खतरनाक मंसूबों की ओर इशारा कर रहा है। इस बीच नेटो ने सोमवार को उत्तर पश्चिमी यूरोप में परमाणु अभ्यास की शुरुआत कर दी है। नेटो ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि यह परमाणु अभ्यास उनका प्रस्तावित सालाना अभ्यास है। नेटो देशों का परमाणु अभ्यास रूस की सीमा से करीब 1000 किलोमीटर दूर हो रहा है। अभ्यास में अमेरिका की लंबी दूरी के B-52 बम वर्षक विमान भी शामिल हैं। उधर रूस ने न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान पर सफाई दी है कि इन बम वर्षक विमानों ने हवा में ईंधन भरा और विमानों ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के नियमों के तहत उड़ान भरी। रूस का कहना है कि उनके बम वर्षक विमान न्यूट्रल वाटर में मौजूद थे, लेकिन रूस की लगातार धमकियों के बाद बम वर्षक विमानों की उड़ान ने पश्चिमी देशों को चिंता में डाल दिया। हालांकि पश्चिमी देशों को यह भी लग रहा है कि पुतिन की धमकी और उनके बम वर्षक विमानों के अभ्यास में अंतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।